आंध्र प्रदेश के वजीर आपाशी अब्बाटी रामबाटू ने अपने ओहदे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत के अहम आबी प्रोजेक्ट पोलावरम को दोबारा डिजाइन किया जाएगा। हुकूमत पोलावरम प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेंगे कि पानी का एक एक बूंद आवाम को दस्तयाब हो। हुकूमत जल्द आबी प्रोजेक्टों को मुकम्मल करेगी। उन्होंने तेलुगु देशम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। అన్నట్టుగా పోలవరం అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్. ఇది లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. పోలవరం వల్ల కేవలం ఆ ప్రాంతం వారికే కాదు, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరి రైతులకు మేలు జరిగేటటువంటి కార్యక్రమం పోలవరం నిర్మాణం పూర్తి అవటం అనేది. దానితో పాటు డైరెక్ట్ గా 7 స్టేట్స్ కి లబ్ధి పొందేటటువంటి ప్రాజెక్ట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్. సాధ్యమైనంత త్వరలో పూర్తి చేయాలనేటువంటి తపన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉందని మనం చేస్తాం. వివరంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసిన తర్వాత డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇన్ డెప్త్ నేను మాట్లాడతాను అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ గురించి. आंध्र प्रदेश के वजीर ज़राअत के गोवर्धन रेड्डी ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा कि उनकी तवज्जो किसानों की फलाह बहबूदी पर रहेगी। वजीर ज़राअत ने माइक्रो इरिगेशन की स्कीम पर पहली दस्तखत की। उन्होंने बताया कि इसके तहत छोटे और दरमियाने किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए 90% सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत ज़री रिसर्च सेंटर कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शोबे ज़राअत के लिए 44,000 करोड़ मुख्तस करने का इरादा रखती है। My priorities and this government priorities are to take up all developmental works and welfare schemes to farmers of the Andhra Pradesh. So today I have signed important files. One is micro irrigation. So through that we will give this sprinklers and drip irrigation system to the small and medium farmers with 90% subsidy. Apart from that, we are going to give 3,500 tractors to the farmers under the scheme of Dr. YSR Yantra Sena. And apart from that, for research and development, we are setting up a research center here in Gannavaram. So that also we have sanctioned with an amount of 60 crores to establish that. And apart from that, we have allocated almost 44,000 crores for the agriculture department and agriculture. आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी इंडस्ट्री जी अमरनाथ ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। रियासत की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने रियासत में सरमायाकारी के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा कहा। सरमायाकारों को इससे वाकिफ करवाया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी इस साल महानाडु को सिर्फ एक दिन मुनक़िद करने का पार्टी ने फैसला किया है। साबिक़ में महानाडु 3 से 4 दिनों तक के लिए मुनक़िद हुआ करता था। पिछले 2 सालों से कोरोना की वबा के पेश नज़र ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस बार कोरोना की वबा काबू में है, इसलिए पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू ने महानाडु प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान किया है। वो भी सिर्फ एक दिन के लिए ही महानाडु प्रोग्राम मुनक़िद होगा। 28 मई को तेलुगु देशम पार्टी के बानी सदर आंजहानी NTR का जन्मदिन है। उसी दिन महानाडु प्रोग्राम मुनक़िद करने का फैसला लिया गया है। महानाडु प्रोग्राम इस बार ओंगोल के मज़ाफ़ाती इलाके में मुनक़िद होगा। जगन दौरे हुकूमत में अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने जन्मदिन के मौके पर अवाम के साथ मिलकर केक काटा और देहातियों के साथ मिलकर खाना खाया। इससे कबल चंद्रबाबू नायडू ने आगिरीपल्ली मंडल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूलमाला पेश किया। अपने खिताब के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी का हकीकी चेहरा अब सामने आ गया है। तेलुगु देशम पार्टी अवाम की जमात है और अवाम के दरमियान रहने वाली है। వాళ్ళపైన కూడా భారం పడదని కాదు, పడతానే ఉంది. అది ఏ పార్టీ అయినా. కానీ ఇంకా వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే విధి లేని పరిస్థితిలో ఆ పార్టీ గుండిపోయి ఏం మాట్లాడలేకపోతున్నారు. కానీ మొత్తం సమాజానికి చాలా నష్టం జరుగుతుంది. ఈ రోజు ఈ గ్రామంలోనే 75 లక్షల రూపాయలు 75,50,000 రూపాయలు అవినీతి జరిగితే ఈ తమ్ముడు ఇంకొక అతను కలిసి కోర్టుకు పోయి కోర్టులో
आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर शैलजा नाथ ने रियासत में कांग्रेस की खोई हुई अजमत रफ्ता को बहाल करने का अज़्म जाहिर किया। विजयवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के SC, ST, BC और माइनॉरिटी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इजलास मुनक़िद किया गया। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस दोबारा इक़्तिदार पर वापस होगी। उन्होंने जगन और मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासत और मरकज़ के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से नाला हैं और कांग्रेस पर उम्मीद लगाए हैं। ఆ కష్టాల్లో శాపాల్లో సుఖాల్లో నాతో ఉండేది మీరు, మీతో ఉండేది నేను. రాహుల్ గాంధీ రాజ్యాన్ని స్థాపించేది మనం. దట్స్ ఆల్. వెనకల తగ్గేదేలే అంటున్నాడు. ఏమీ లేదు. ఈ రాష్ట్రాన్ని 4 మూలల వైపు నుంచి ముట్టడించబోతా ఉన్నాం. SC, ST, BC మైనారిటీల యొక్క పేరు ఊరికే ముందు పెట్టలా. ఈ రోజున ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ 4-5 పాఠశాల నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముట్టడించబోతా ఉంది. आंध्र प्रदेश बीजेपी सदस्य सोमू वीरा राजू ने ओंगोल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। उन्होंने बीजेपी लीडरों पर आयद मुकदमों को हटाने की मांग की है। PDS राइस की स्मगलिंग की CBCID के जरिए जांच करने का मुतालबा किया है। जगन मोहम्मद पर मजहब की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। गुंटूर में चन्ना टावर का नाम तब्दील कर APJ अब्दुल कलाम रखने की मांग की। टीपू सुल्तान के मुजस्समा नहीं लगाने पर शदीद एहतियात की धमकी दी। చిన్న చౌక్ ఏదైతే ఉందో గుంటూరులో ఆ చౌక్ పేరుని అబ్దుల్ కలాం పేరుగా మార్చాలని భారతీయ జనతా పార్టీ క్షమించదు, సహించదు. టిప్పు సుల్తాన్ విగ్రహాన్ని క్షమించదు. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసే విధానాన్ని ఏ విధంగానూ కూడా ప్రోత్సహించదు. దాన్ని తీసే వరకు आंध्र प्रदेश में सिनेमा टिकटों की कीमतों में इजाफे पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने अबूरी हुक्मनामा जारी किया है। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि टिकटों में इजाफे का इख्तियार हुकूमत को नहीं है। टिकटों में इजाफे का इख्तियार सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ही हासिल है। हुकूमत चाहे तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सामने अपनी राय रख सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त में सर्विसेज चार्जेस को भी शामिल न करने पर जोर दिया। जस्टिस DVSS सोमयाजुलू ने ये अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फजलुर रहमान ने उस्मानिया कॉलेज के नवमुंतखब प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल ने कहा कि बहुत जल्द डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी और उस्मानिया कॉलेज में एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत करेंगे। In the course of a discussion, he was talking about how to improve the educational standards of Osmania College and what can be done in collaboration with Dr. Abdul Haq University. तो काफ़ी डिस्कशन इस मामले में हुआ और इंशाल्लाह एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बनेगा, जिसके तहत उर्दू यूनिवर्सिटी और उस्मानिया कॉलेज का तालमेल जिससे बच्चों के लिए, तुलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। कर्नूल अराकीन बलदिया ने कमिश्नर बलदिया से मुलाकात की और ईद उल फितर के लिए शहर के तमाम ईदगाहों की सफाई को लेकर एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर अराकीन बलदिया शेख यूनुस और शेख अहमद ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वबा के पेश नज़र ईदगाहों में ईद की नमाज नहीं हो सकी। इस बार कोरोना की वबा काबू में है, इस बार ईद की नमाज ईदगाहों में होगी। बलदिया कमिश्नर ने हर तरह की सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। गुजरा 2 सालों से रमज़ान की नमाज और बकरीद की नमाज ईदगाहों में नहीं हो रही थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ईदगाहों में पढ़ने का मौका मिला हुआ है। इसी सिलसिले में हम लोग सब कारपोरेटर मिल के MLA साहब के पास जाके ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में जाके सुनाए उनको। उन्होंने अच्छा सुनते हुए खाजी साहब से, हमारे गवर्नमेंट खाजी साहब को लेके और हम लोगों को लेके
सब ईदगाह का इंस्पेक्शन करे, जो गंदगी फैली हुई है, कचरा और जो पेंटिंग मारने का है, जैसे कि पूरे 4 ईदगाह है करनूल में, वो ईदगाह के बारे में बोले। करनूल शहर के माइनॉरिटी कॉर्पोरेटर्स सब मिलके जो है कमिश्नर साहब से मिलना हुआ और उनसे गुजारिश की कि इस साल 2 ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं हम। इंशाल्लाह हम सब मिलके जो है ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ाएंगे, ईदों में नमाज़ पढ़ेंगे और उसके ताल्लुक़ा से जो भी सफाई है, वाटर सप्लाई है, जैसा सैंड जो हर साल जो है सैंड जो रेती जो डालते हैं और जो वाइट वॉश जो कराते हैं, हम उनसे जो है कमिश्नर साहब से गुजारिश करें कि हर साल हम ऐसे करते हैं। और अगली खबर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करनूल यूनिट की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। करनूल MLA हाफिज़ खां के अलावा दीगर सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और आवाम को बड़ी तादाद इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर सारी दुनिया में इत्तेहाद, अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। करनूल जिला कलेक्टर P. कोटेश्वर राव ने लोक आयुक्त दफ्तर जाकर आंध्र प्रदेश लोक आयुक्त जस्टिस P. लक्ष्मणा रेड्डी और रजिस्ट्रार Y. विजय लक्ष्मी से खैर सगाली मुलाकात की। जिला कलेक्टर ने लोक आयुक्त से मुतअल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल की। लोक आयुक्त जस्टिस P. लक्ष्मणा रेड्डी ने जिला कलेक्टर को लोक आयुक्त के ताल्लुक से तफसीली मालूमात फराहम की। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल ही करनूल में लोक आयुक्त की नई इमारत का इफ्तिताह हुआ है। गरीब आवाम को सरकारी ओहदेदारों की हिरासानी से बचाने और इंसाफ दिलाने में लोक आयुक्त का अहम रोल होता है। विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। ज़हनी तौर पर माजूर 20 साला लड़की के साथ 3 नौजवानों ने इस्मत रेज़ी की। मुलजिम सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम बताया जा रहे हैं। मुतासा लड़की की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अपोजिशन जमातें, तेलुगु देशम से CPM व दीगर ने पुलिस स्टेशन पर धरना दिया है और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलुगु देशम पार्टी लीडर राजवर्धन रेड्डी सड़क हादसे में हलाक हो गए हैं। यह हादसा तेलंगाना में करनूल के करीब पेश आया। कार का टायर फट पड़ने से हादसा पेश आया। TDP लीडर और करनूल के साबिक MP P. राजवर्धन रेड्डी को इस हादसे में सर में शदीद चोट आई थी। इन्हें करनूल अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। तेलुगु देशम पार्टी लीडरों ने राजवर्धन रेड्डी के दीदार के लिए अस्पताल पहुंचे और करनूल के रुकन असेंबली हफीज़ खां ने राजवर्धन रेड्डी की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने महलूक लीडर के अहल खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। जुलूस जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। रुकन असेंबली करनूल हफीज़ खां, करनूल मेयर BY रमता रेड्डी और PD वर्कर कॉलोनी का दौरा किया है। कॉलोनी के बुनियादी मसाइल पर तफसीली मालूमात हासिल की और इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का वादा किया। उन्होंने मस्जिद रहमानिया का भी दौरा किया। कोरू वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर श्रीनिवास ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को कोरू तबके के साथ ताउन करना चाहिए। करनूल में मुनक़िदा इजलास में ज़िला करनूल के आइंदा इंतखाबात में 2 असेंबली और 1 पार्लिमानी सीट के साथ साथ MLC सीट को उत्फा को देने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि ज़िला करनूल में कोरू गर्जना का एहतमाम किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।